मेरी और गीतिका की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। हमारी शादी से पापा और मम्मी बड़े खुश हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं रीता, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस कहानी में आप मुझे एक लड़के के रूप में सुनेंगे। महिमा और मेरे बीच के झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे और मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था सिवाय महिमा से अलग होने का। मैंने भी सोच लिया था कि मैं महिमा को डिवोर्स दे दूंगा, क्योंकि इसमें महिमा की भी सहमति थी। इसलिए हम दोनों ने अपने रिश्ते को खत्म करने के बारे में सोच लिया था और हम दोनों ने डिवोर्स ले लिया था। महिमा और मैं कॉलेज में साथ में पढ़ा करते थे और हम दोनों के बीच कॉलेज के समय से ही प्यार था। हम दोनों की लव मैरिज थी। हालांकि हम दोनों के परिवार वाले हम दोनों की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी हम दोनों ने शादी कर ली थी। हमने कोर्ट मैरिज की और मैं और महिमा साथ में रहने लगे थे। मुझे लगा था कि महिमा और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश है, लेकिन समय के साथ साथ अब सब कुछ बदलता चला गया था। महिमा और मेरे बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी थी और हम दोनों एक दूसरे से झगड़ने भी लगे थे, जिस वजह से महिमा और मैं अब एक दूसरे से अलग होना चाहते थे। हम दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे। हालांकि यह मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि मैं महिमा को बहुत ज्यादा प्यार करता था और महिमा भी मुझे काफी प्यार करती थी। लेकिन ना जाने हम दोनों के बीच क्यों इतने झगड़े होने लगे थे। हम दोनों अलग हो चुके थे, लेकिन फिर भी मैं महिमा को अभी तक भूल नहीं पाया हूँ। मैं और महिमा बेंगलुरु में साथ में रहा करते थे, लेकिन जब मेरा डिवोर्स महिमा के साथ हुआ, तो उसके बाद मैं जयपुर लौट आया था और महिमा भी जयपुर में ही रहने लगी थी। हम दोनों जयपुर के रहने वाले हैं और हमारी शादी के बाद हम दोनों बेंगलुरु में रहने लगे थे, लेकिन अब मैं जयपुर आ चुका था। जयपुर आने के बाद पापा चाहते थे कि मैं उनके बिजनेस को संभाल लूं। हालांकि मैंने पहले पापा को इस बारे में मना किया था, लेकिन फिर पापा ने मुझे मना लिया और फिर मैं पापा के बिजनेस को संभालने लगा था। और पापा भी इस बात से बड़े खुश थे। समय बीता जा रहा था और सब लोग चाहते थे कि मैं अब दूसरी शादी कर लूं, लेकिन मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि मैं शादी करूं। पापा को मैंने साफ तौर पर मना कर दिया था। माँ के कहने पर मैं उनकी बात मान चुका था और मैं जब पहली बार गीतिका को मिला, तो मुझे गीतिका से मिलकर अच्छा लगा। गीतिका बात करने में बड़ी ही अच्छी है और वह बड़ी बिंदास लड़की है, लेकिन मैं शादी के लिए अभी भी तैयार नहीं था। उसके बाद मैं गीतिका को एक दिन मिला था। गीतिका ने मुझसे बात की तो मुझे भी लगा कि मुझे गीतिका से बात करनी चाहिए। हम दोनों ने एक दूसरे से बात की तो हम दोनों को ही अच्छा लगा। हम दोनों साथ में बैठे हुए थे और मैं गीतिका को समझने की कोशिश कर रहा था। गीतिका से बात करना मुझे अच्छा लगा और गीतिका को भी मुझसे बात करके काफी अच्छा लगा। हम दोनों की काफी बातें हुई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब उस दिन मैं और गीतिका साथ में थे। हम दोनों ने साथ में काफी अच्छा समय बिताया। हालांकि गीतिका को मेरे जीवन से जुड़ी सारी बातें पता थी, लेकिन उसके बावजूद भी गीतिका को इससे कोई परेशानी नहीं थी। मैं बहुत ज्यादा खुश था जिस तरीके से गीतिका और मैं एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो चुके थे। हमारी फैमिली को इससे कोई ऐतराज नहीं था और मेरे पापा और मम्मी बहुत ही ज्यादा खुश थे। मैं अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और गीतिका ने मेरे जीवन में आगे बढ़ने में काफी मदद की। मैं बड़ा खुश था जिस तरीके से मैं और गीतिका अपने जीवन में आगे बढ़ चुके थे। गीतिका से मेरी शादी होने वाली थी और हम दोनों बड़े ही खुश थे। शादी की अब सारी तैयारियां हो चुकी थी। मेरी और गीतिका की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। हमारी शादी से पापा और मम्मी बड़े खुश हैं और अब गीतिका मेरी पत्नी बन चुकी थी। शायद मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ और नहीं थी कि गीतिका मेरे जीवन में आ चुकी थी। गीतिका के मेरे जीवन में आने से मेरे जीवन में पूरी तरीके से बदलाव आने लगा था और मैं बहुत ज्यादा खुश था।
हम दोनों की शादी को 2 महीने से ऊपर हो चुका था और गीतिका ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। वह घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने लगी थी। इस बात से पापा और मम्मी बड़े खुश थे। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। मिलते हैं एक और नई कहानी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।